हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तो बॉम कहता है मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने नारी से प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि कल रात नारी आपके घर गई थी। तो ली हुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सीधा नारी के पास जाता है और कहता है तुमने वो सब ड्राइंग देख ली थी ना, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो नारी कहती है उन सब का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे भूल जाओ। और ये कहकर नारी जाने लगती है तो ली हुआन उसे रोक लेता है और कहता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो नारी कहती है जब मैं तुम्हें पसंद करती थी तब तुम मुझे भाव नहीं देते थे और अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे दोस्त को पसंद करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ, फिर तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ प्यार कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई अपने दोस्त के साथ ऐसा करते हुए? इसलिए अपने दिल को समझाओ और मुझे पसंद करना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आऊंगी, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। तो ली हुआन को नारी की बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। इधर डायरेक्टर नारी के न्यूज का लोकेशन चेंज कर देते हैं तो जायोंग को नारी की टेंशन होने लगती है कि वो ऑडिशन पर टाइम पर कैसे आ पाएगी। अगर वो इतनी दूर न्यूज की शूटिंग करने जाएगी तो वो ऑडिशन के लिए टाइम पर नहीं आ पाएगी। तो सियोंग कहती है अगर वो अनाउंसर बनना चाहती है तो उसे अपना ये जॉब छोड़ना होगा, क्योंकि इस हालात में वो एक ही काम कर सकती है, या तो अनाउंसर का ऑडिशन दे सकती है या वो अपने मौसम विभाग में काम कर सकती है। तो डायरेक्टर भी सियोंग की बात से एग्री करते हैं कि तभी वहाँ पर ली हुआन आ जाता है। तो वो तीनों मिलकर इस बात पर डिस्कशन करने लगते हैं। तो जायोंग कहती है मैं नारी के फेवर में नहीं बोल रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वो कैसे कर पाएगी। तो सियोंग कहती है ये नारी की प्रॉब्लम है, उसे ही डिसाइड करना होगा कि वो अपना जॉब छोड़ेगी या ऑडिशन देगी। तो ली हुआन भी सियोंग की बात से ही एग्री करता है और कहता है उसे डिसाइड करना होगा कि वो क्या करना चाहती है। और ये कहकर ली हुआन वहाँ से चला जाता है। वेल ली हुआन को भी देखकर लगता है कि उसे भी नारी की टेंशन हो रही है कि वो ये सब कैसे मैनेज करेगी। इधर नारी को जब ये सब पता चलता है तो वो बाथरूम में जाकर खूब रोती है, लेकिन खुद को संभाल भी लेती है कि वो ये कर सकती है। इधर जंगवॉन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो नारी को किसी भी कीमत पर अपनी माँ से हारने नहीं देगा। और जंगवॉन नारी को डिनर पर भी लेकर जाता है और उसे सपोर्ट करता है कि वो ये कर सकती है। आगे नारी एक डिलीवरी मैन को बुक करती है जो उसे उस जगह से स्टेशन तक पहुँचा सके। तो वो डिलीवरी मैन कहता है इतनी जल्दी यहाँ तक आना इम्पॉसिबल है। तो नारी कहती है आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको याद नहीं है आपने एक ड्रेस के बारे में कहा था कि वो 30 मिनट पर यहाँ पहुँचेगी, लेकिन आप उसे 15 मिनट पर लेकर आए थे, इसलिए मुझे आप पर भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं। तो वो डिलीवरी मैन नारी की बात मान लेता है और कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें टाइम पर यहाँ पहुँचाने की। इधर जंगवॉन भी उन दोनों की बातें सुन लेता है तो बेचारे को बहुत अफसोस होता है कि उसकी माँ की वजह से नारी को इतना सफर करना पड़ रहा है। इधर डायरेक्टर ली हुआन को एक न्यूज कवर करने को कहते हैं, वो भी डॉल्फिन की। और इस न्यूज को कवर करने के लिए ली हुआन को एक चॉपर से जाना होता है। तो ली हुआन कहता है ठीक है मैं वहाँ पर चला जाऊंगा। इधर किम जायोंग और सियोंग दोनों को कॉल करता है ताकि वो उसे जवाब दे सके कि उन दोनों में कौन उसे डेट करना चाहती है, पर वो दोनों किम के कॉल को इग्नोर करती है क्योंकि उन दोनों को अब किम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। आगे ऑडिशन का दिन भी आ जाता है तो नारी अपना न्यूज कवर करने के लिए लोकेशन पर जाती है और वहाँ पर अपने न्यूज को कवर करती है। इधर ली हुआन चॉपर से बुसान जाने की तैयारी कर रहा होता है तो ली हुआन को नारी की ही टेंशन होती है कि वो टाइम पर कैसे स्टेशन पहुंच पाएगी और अपना ऑडिशन अच्छे से दे पाएगी। तो ली हुआन कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है और कहता है क्या आप फ्लावर गार्डन चलेंगे? आपका वहां तक जाने का जितना भी किराया होगा वो मैं पे करूंगा, क्योंकि एक लड़की के जिंदगी का सवाल है। अगर आज वो ऑडिशन पर टाइम पर नहीं पहुंच पाई तो आज वो अपने सपनों को खो देगी, जिस वजह से वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो कैप्टन जाने से मना कर देता है, पर ली हुआन के इतने रिक्वेस्ट करने पर कैप्टन जाने के लिए मान जाता है। इधर जंगवॉन की माँ स्टेशन जा रही होती है तो जंगवॉन नारी की हेल्प करने के लिए अपनी माँ को गाड़ियों से बीच में ही घेर लेता है और उन्हें आगे जाने नहीं देता, जिस वजह से जंगवॉन की माँ को स्टेशन पहुँचने में लेट हो रहा होता है। तो जंगवॉन की माँ जंगवॉन को कहती है तुमने एक लड़की के खातिर अपनी माँ को धोखा दिया और मुझे रोकने के लिए ये चाल अपनाई। तो जंगवॉन कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नारी का पीछा छोड़ दीजिए, उसे अपने सपनों को पूरा करने दीजिए, लेकिन आपने तभी मेरी बात नहीं मानी थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था आपको रोकने का। तो जंगवॉन की माँ को जंगवॉन पर बहुत गुस्सा आता है। इधर नारी का सूट खत्म हो जाता है और वो मोटरसाइकिल से स्टेशन जाने लगती है कि तभी वहाँ पर ली हुआन आ जाता है और नारी को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे वो दोनों चॉपर से 3 मिनट में स्टेशन पहुँच जाते हैं। तो नारी कैप्टन और ली हुआन को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे नारी लिफ्ट के जरिए 2nd फ्लोर पर जाने लगती है, पर लिफ्ट का बटन ही काम नहीं करता। तो नारी को सीढ़ियों से 2nd
सेकंड फ्लोर तक जाना पड़ता है। तो बेचारी का बुरा हाल हो जाता है सीढ़ियाँ उतरते उतरते, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और सेकंड फ्लोर तक पहुंची जाती है कि तभी वहाँ पर ली हुआन आ जाता है और नारी को शांत करता है और इंटरव्यू में कैसे बोलना है, क्या करना है, वो सब उसे सिखाता है और नारी को शांत करके उसके ऑडिशन के लिए भेज देता है। तो नारी जाने लगती है तो ली हुआन कहता है अगर तुमने ये ऑडिशन पास कर लिया तो फ्यूचर में कभी ना कभी मैं तुम्हारे साथ बैठकर न्यूज दूंगा, इसलिए अच्छे से अपना ऑडिशन देना। और ली हुआन गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नारी को ली हुआन की बातों से बहुत ही हिम्मत मिलती है और वो ऑडिशन के लिए चली जाती है। इधर जंग वॉन की मॉम ऑडिशन में बहुत ही लेट से आती है, जिस वजह से ऑडिशन थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। तो जंग वॉन की माँ जंग वॉन को खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है तुम्हारी वजह से आज मैं लेट हुई हूँ और तुम्हारी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा महसूस करना पड़ेगा। तो जंग वॉन कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं था मॉम आपको रोकने का। तो जंग वॉन की मॉम जंग वॉन से मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। आगे जंग वॉन को पता चल जाता है कि नारी ऑडिशन के लिए आ गई है। तो जंग वॉन ये सुनकर खुश होता है और बाहर से ही नारी का ऑडिशन देखता है। इधर ली हुआन बुसान के लिए रवाना हो जाता है। तो ली हुआन कैप्टन से कहता है क्या आप ये बात सीक्रेट रख सकते हैं कि मैंने किसी लड़की के लिए चॉपर को घुमाया था। तो कैप्टन कहते हैं मैं इस बात को सीक्रेट रख लूंगा, लेकिन आगे जो होगा वो आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। तो ली हुआन कहता है आप उसकी चिंता मत कीजिए, आगे जो भी होगा मैं उसका सारा इल्जाम खुद पर ले लूंगा, आप लोगों पर कुछ भी नहीं आएगा। इधर डायरेक्टर को इस बारे में पता चल जाता है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आगे सब एक एक करके ऑडिशन देते हैं और सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो नारी ऑडिशन देते टाइम ली हुआन को याद करती है और उसी की बातों को याद करके ऑडिशन देती है। तो नारी बाकियों के मामले में बहुत ही अच्छा ऑडिशन देती है। तो सारे लोग नारी को इस तरह देखकर बहुत ही इम्प्रेस होते हैं, पर जंग वॉन की मां नारी में सिर्फ खाली कमियां ही निकालती है। आगे सबका ऑडिशन हो जाता है तो नारी बहुत ही नर्वस होती है कि तभी वहाँ पर जंग वॉन आता है और नारी को कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया। और नारी जंग वॉन के साथ डिनर पर चली जाती है कि तभी वहाँ पर ली हुआन भी आ जाता है और वो उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो बेचारा जल के भुन जाता है और सोचता है उसने नारी के लिए इतना कुछ किया, नारी को उसे थैंक्स कहना चाहिए था, पर उसने उसे एक कॉल भी नहीं किया और बेचारा यही बात सोच सोच कर सैड रहता है। आगे नारी और जंग वॉन एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे डायरेक्टर ली हुआन को खूब डांटते हैं और कहते हैं तुमने जो आज बचकाना हरकत की है इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, पता नहीं कम्युनिटी अब क्या फैसला करेगी। आगे डायरेक्टर फिर से ली हुआन के पास जाते हैं और उसे सच्चाई बताने को कहते हैं कि आखिरकार उसने चॉपर रिटर्न क्यों किया था। तो ली हुआन ये बहाना बना देता है कि उसे बाथरूम लग गया था इसलिए उसने चॉपर को रिटर्न करवाया था। तो डायरेक्टर को इस बात पर ली हुआन पर बहुत गुस्सा आता है और वो ली हुआन को खूब मारते हैं और कहते हैं अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे तुम्हारा करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा और जिस एंकर की ऑडिशन के लिए तुम तैयारी कर रहे हो ना वो भी धरा का धरा ही रह जाएगा, समझे। इधर नारी डायरेक्टर और ली हुआन की सारी बातें सुन लेती है तो उसे बहुत ही अफसोस होता है कि ली हुआन उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। कि तभी सियोंग नारी को देख लेती है और वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नारी कहती है मैं ऐसे ही यहाँ पर आई थी। तो सियोंग कहती है मुझे पता है किस इंसान ने तुम्हारी हेल्प की थी ऑडिशन पास करने में और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ उस इंसान से दूर रहो वरना वो तुम्हारी लाइफ हेल बना देगा। तो नारी कहती है हाँ मेरी किसी ने हेल्प की थी। तो सियोंग ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नारी घर जाती है तो ली हुआन कहता है तुमने आज बहुत अच्छा किया था। तो नारी ये सुनकर खुश हो जाती है। तो ली हुआन नारी को आइसक्रीम ट्रीट देने को कहता है। तो नारी ली हुआन को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाती है। तो ली हुआन नारी से कहता है क्या तुम मुझे अपने आप से प्यार करने नहीं दे सकती, तुम्हारा भी तो 3 साल तक मुझ पर क्रश था ना, मैंने तो तुम्हें नहीं रोका, फिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो। तुमने ही कहा था ना कि तुम किसी की क्रश बनना चाहती हो, तो फिर तुम मुझे बनने दो ना, मेरी फीलिंग्स इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें प्यार करना बंद नहीं कर सकता। तो नारी कहती है क्या तुम पगला गए हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारे दोस्त से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ये सब करके भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे पास वापस आने वाली नहीं हूँ। मैंने 3 साल तुम पर बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, अब मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। तो ली हुआन कहता है चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें पसंद करना नहीं छोड़ सकता, और ये कहकर ली हुआन वहाँ से चला जाता है। आगे ली हुआन नारी का हर जगह पीछा करता है, तो नारी ली हुआन को देखकर ही भाग जाती है और उससे दूरी बनाकर रखती है। तो ली हुआन को ये सब देखकर बहुत ही मजा आता है। इधर ली हुआन की माँ ली हुआन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उसे अच्छे से ट्रीट करती है। तो ली हुआन की दोनों भाभियां ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो माँ अपने बेटे को देखते ही उसे मारना स्टार्ट कर देती थी, आज वो उसे इतने प्यार से खिला रही है।
तो पाल गेंग को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से से अंदर चली जाती है। तो ली हुआन की माँ पाल गेंग को मनाने जाती है और कहती है प्लीज अपने अंकल को दुख पहुंचाना बंद करो, तुम्हारे अंकल बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। और ली हुआन की माँ पाल गेंग को बता देती है कि ली हुआन को ब्रेस्ट कैंसर है और वो अब अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती जैसे उसने अपने पहले बेटे को खोया था। तो पाल गेंग अपने अंकल की बीमारी को सुनकर सैड हो जाती है। आगे कम्युनिटी का फैसला आ जाता है और कम्युनिटी ली हुआन को 1 महीने के लिए सस्पेंड और 6 महीने के लिए पे कट का फैसला सुनाती है। तो ली हुआन जैसे ये सुनता है तो बेचारे के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो ली हुआन कहता है मुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है, इसका मतलब मैं ऑडिशन भी नहीं दे पाऊंगा। तो डायरेक्टर कहते हैं तुम्हें ये सब गलती करने से पहले सोचना चाहिए था, अब तुम एंकर की ऑडिशन नहीं दे पाओगे और 1 महीने तक तुम स्टेशन भी नहीं घुस सकते। तो ली हुआन जैसे ये सब सुनता है तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है कि तभी रास्ते में ली हुआन को चॉय मिल जाता है और चॉय ली हुआन से पूछता है क्या सच में तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो ली हुआन चॉय के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये सारी अफवाहें हैं क्योंकि नारी ली हुआन को देख रही होती है और ये कहकर ली हुआन वहाँ से चला जाता है। तो नारी समझ जाती है कि ली हुआन को सच में सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी वजह से ली हुआन का सारा सपना चकनाचूर हो गया। आगे जायोंग नारी को बताती है कि वो अनाउंसर की ऑडिशन में पास हो गई है। तो नारी ये सुनकर खुश नहीं होती, उल्टा रोने लगती है क्योंकि वो तो पास हो गई पर ली हुआन को अपने सारे सपनों को त्यागना पड़ा सिर्फ उसकी वजह से। तो नारी ली हुआन को हर जगह ढूंढने लगती है पर ली हुआन उसे कहीं भी नहीं मिलता कि तभी उसे याद आता है कि अभी तो ली हुआन का हॉस्पिटल में चेकअप टाइम है और वो हॉस्पिटल जा रहा होगा। तो नारी ली हुआन का रोड पर वेट करती है कि तभी उधर से ली हुआन आता है और नारी को लिफ्ट देता है और कहता है तुम इतनी बारिश में भीग क्यों रही हो। तो नारी कहती है मैं भी आज तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊंगी और नारी ली हुआन के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। आगे ली हुआन कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है तो नारी को समझ में नहीं आता आखिरकार वो रिएक्ट कैसे करे। तो नारी ली हुआन को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है तुम बहुत ही बुरे हो, मैं तुम्हें पसंद क्यों करूं, मैंने 3 साल तक तुम्हें पसंद किया लेकिन तुमने मुड़कर मुझे एक बार भी नहीं देखा, उल्टा मुझसे रूडली बात की। अब मैं तुम्हारे फ्रेंड से प्यार करती हूँ इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो ली हुआन कहता है ठीक है। तो नारी को ली हुआन पर बहुत गुस्सा आता है और वो चेंजिंग रूम में चली जाती है और ली हुआन के सामने जंग वॉन की तारीफ करने लगती है और उसकी बुराई और कहती है मेरी वजह से तुम्हारा सपना चकनाचूर हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात बताने आई हूँ कि मैं अनाउंसर के ऑडिशन में पास हो गई हूँ और ये बात मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई। और ये गलतफहमी तो बिल्कुल भी मत पालना कि तुम मुझसे अच्छे से पेश आ रहे हो और तुमने मेरी अनाउंसर की ऑडिशन को पास करने में हेल्प की तो मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी। तो ली हुआन कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं बुरा हूँ इसलिए यहाँ से जाओ और ली हुआन नारी को वहाँ से जाने को कहता है पर नारी वहाँ से नहीं हिलती, उल्टा और खड़ी खोटी सुनाने लगती है। तो ली हुआन कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो नारी फिर भी चुप नहीं होती और ली हुआन को बुरा भला कहने लगती है। तो ली हुआन को भी गुस्सा आ जाता है और वो नारी को किस कर लेता है और उसके बाद ली हुआन कहता है क्या तुम पागल हो, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से जाने को। तो नारी कहती है अभी के लिए तो पक्का मैं पागल हो गई हूँ। तो ली हुआन नारी को फिर से किस कर लेता है। इधर जंग वॉन अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करता है कि वो उसे नारी के साथ डेट करने की परमिशन दे दे। तो उसकी मॉम भी धीरे धीरे उसकी बात मानने लगती है और यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।